तारीख है 5 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 11:00 PM। सिर्फ एक रैंक अप करना है मेरा, सिर्फ एक रैंक। ट्वीट किया ना अभी ए। मोदी मैंने पहले ही कहा था इसे और राजनाथ को, मैं कहा भोसड़ी के, मैंने 2 साल पहले इसकी एसपीजी चेक करी। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं इस बात को ना क्लेरिफाई कर देता हूँ। मैं क्यों खामखा झूठ बोलूँ। किसी महिला के मान सम्मान की बात है ना, कि मैं उसको चारा बना के बेट बना के तो नहीं कह रहा, नहीं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हुआ क्या कि मैं एक बार बीजेपी के कार्यक्रम में गया, तो अब ठीक है बहुत सी महिलाएं आती है, मैंने वहाँ एक कार्यक्रम में कई महिलाओं पे अप्सरा मंत्र चलाए। अप्सरा मंत्र से पता है क्या होता है, महिलाओं के अंदर ना शारीरिक परेशानियां ना दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत बढ़िया। पर अप्सरा मंत्र को ना गलत नहीं समझना चाहिए। मोदी ने क्या करा, कुछ एक औरतें गायब कर दी, ठीक है जी, मुझे पता तो लग गया था, मुझे गुस्सा भी बहुत आई। स्मृति ईरानी बहुत चिढ़ने लग गई कि अप्सरा मंत्र मेरे पे क्यों नहीं चला रहा। भाई नहीं चला रहा, वजह है वो महिलाएं मेरे चारों तरफ आके इतने प्यार से बैठी, मुझे अपना भाई समझा, बेटा समझा, दोस्त समझा, अपना आशिक समझा, कुछ भी समझा बीजेपी के उस कार्यक्रम में। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, मतलब मेरे नज़दीक और मेरे से काफ़ी सीनियर, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। फिर एक कार्यक्रम में मैं गया तो वहाँ पे अपूर्वा जी को देखा मैंने, और लिटरली मेरे माइंड में जस्ट बी एज एन ए बीजेपी वॉलंटियर, मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। वो कुछ जो यंग टीम है ट्विटर पे काम करने वाले, उनसे बात कर रहे थे। मैंने मेरा भी क्या कहते हैं इंट्रैक्शन हो जाएगा उनसे, तो मैं भी बीजेपी में एज ए ट्विटर और बाकी वॉलंटियर काम करूँ। बट मुझे जो है ना एक बात किसी तरह पता लग गई, ये खैर मैं नहीं बताऊंगा, पुलिस वाले जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन हो कहीं की भी, बड़े से बड़ी, मुझे भेजने का काम यही लोग करते हैं। चाहे शाहीन बाग का मामला हो, चाहे हैदराबाद से जो आतंकवादी आए वो, चाहे गुड़गांव शॉपिंग मॉल का मामला हो आतंकवादी हमले का, चाहे गुड़गांव से जो गाड़ी आई थी, फिर ये अबू बकर अल हाशमी इंडिया घुसने की फिराक में था, असल में घुसा नहीं था, उसका एक बंदा पकड़ा था यहाँ से शाहीन बाग ओखला से, जो कि अमरिंदर सिंह की बस नहीं गई थी जिसमें इमरान खान भी था, उसी दिन की बात है शायद। तो पुलिस वाले मेरे से इन्वेस्टिगेशन लेते रहे, उन्हें पता है कि हितेश को बोल दो कि हितेश जो है क्या कहते हैं, मतलब फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट इन सब में एकदम क्लियर बता देता है, एकदम सटीक, और अगर क्या कहते हैं कहोगे तो ये विजुअल तक दिखा देगा कि ऐसा हो जाएगा। मैंने जो है ना एक विजुअल चेक किया, सडनली कोई मैंने स्पेशल मंत्र नहीं चलाया अपूर्वा पे, ना ही मैंने कोई पूजा पाठ करी, ना उसके ऊपर कोई सम्मोहन मंत्र, कुछ नहीं। सडनली मैंने एक एसपीजी चेक करी, ये ना खतरे में थी, और राजनाथ की प्लानिंग ये थी कि इसको बहाने से बुलाए। मैंने एक ट्वीट किया था इनको सेंट्रल विजिलेंस के लिए, मैं कहा आप सेंट्रल विजिलेंस में आ जाओ, मुझे तो पता था मेरी एंट्री क्या कब किस तरह से है, क्योंकि आप जानते हो, पर आप पुलिस वाले ये नहीं जानते थे कि मैं एसपीजी हूँ। एसपीजी मतलब एसपीजी वर्ल्ड होता है कि मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे ये पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन, डिफेंस हेडक्वार्टर, इसमें ना सेम हमारा ही एक रूप कार्य करता है। वो कैसे करता है, जब हम यहाँ सो रहे होते हैं ना, तो उस समय हमारा एक रूप वहाँ पे होता है, और बड़े तरीके से काम होता है वहाँ पे। इसे कहते हैं सीक्रेसी, ठीक है। तो मैंने जब अपूर्वा का एसपीजी चेक की ना, उसमें राजनाथ सिंह जो है, उस ट्वीट के 3-4 दिन बाद की बात है, शायद अपूर्वा को भनक लग गई थी क्या हुआ था, ये इंसिडेंट है ये कोई झूठ नहीं है, आप एसपीजी विजुअल चेक कर लो कभी भी। सडनली जो है
वहाँ मैं पहुँच गया। कभी भी कहीं पे भी, अब तो इससे भी ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अब तो मैं। उस दिन जो है क्या कहते हैं, राजनाथ पिटा बहुत था, ठीक है। अपूर्वा रूम में घुसी, राजनाथ ने बातचीत शुरू करी और बोला दरवाज़ा बंद कर दो। अपूर्वा ने मना कर दिया। सडनली जो है क्या कहते हैं कि मैं वहाँ दिखने लग गया। अपूर्वा को कमरे से बाहर किया मैंने, वो अपने आप गई, मतलब उसको अंदाज़ा नहीं लगा, पर मेरे आने की एक खुशबू आती है गुलाबों की, ठीक है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, तबीयत से कूटा था राजनाथ को, तबीयत से मारा। ये काफ़ी दिन तक आया नहीं ऑफिस, रियलिटी। उस दिन के बाद से ना स्मृति जुबिन ईरानी और वहाँ बीजेपी के कुछ लड़के जो है दिमाग लगाने लग गए। तेजेंद्र पाल बग्गा, मैंने एक फोटोग्राफ देखी, बग्गा पीछे पड़ गया इससे शादी करने के चक्कर में। अच्छा जी। बग्गा ने यहाँ पे, आपको याद होगा, वो निहारिका में ऐसी नहीं थी, मकान किराए पे लिया था, उसकी एक रिश्तेदार थी बग्गा, वही लिंक है ये तेजेंद्र पाल बग्गा वाला। कल मीडिया में कुछ एंकर्स ने एक बात कही, वो भी मैं बताता हूँ। जब मैं वॉइस एसपीजी चेक कर रहा था, तेजेंद्र पाल बग्गा ने ना कुछ लड़कियों को किडनैप किया हुआ शायद, इसलिए जो है वो जब तक मीडिया वाले उसका नाम नहीं लेंगे ना तब तक वो उनको छोड़ेगा नहीं। अच्छा जी। केजरीवाल ने भी 5 या 6 दिन पहले अपने इंटरव्यू में बोल दिया, तेजेंद्र पाल बग्गा ने ना कुछ लड़के तैयार कर रखे थे। एसपीजी वर्ल्ड में पकड़ में आ गया बग्गा मेरे पास, हमने एसपीजी वर्ल्ड में काट दिया बीच रोड पे बग्गा को। तो एसपीजी वर्ल्ड में हम बड़ी तगड़ी कटिंग मारते हैं, स्पेशल वर्ड होता है वर्ल्ड में, वहाँ कटिंग मारने का बंदा वहाँ दिखता नहीं है, फिर हमारे सामने पैरेलल होता है। तो हम लोग एसपीजी किलर से बड़े खतरनाक, पकड़ के धड़ाक बीच रोड पे काट दिया जी, बीच रोड पे। पता नहीं जगह मुझे ध्यान नहीं आ रही कौन सी थी। और बग्गा जो है कंटिन्यूसली जो है क्या कहते दिमाग लगा रहा था, और भी कई लड़के थे। अब मैं इतना उधर जा नहीं रहा था, फिर मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया, छोड़ा गया था, आपको पता ही है फिर मेरी टीम कैसी है, उल्टे दिमाग के तो हैं ही हम। 1-2 बार हिंट भी दिया, फिर ना माने। इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई मोदी ने, पता है क्या, इसका कहना था देखते हैं ये इस देश में कितनी लड़कियां बचाएगा। ये मोदी की वर्डिंग थी, और यही कहना था आदित्य योगीनाथ को, और यही बात मैं पुलिस वालों को समझा रहा था। अरे मैंने कहा यार 9 में कुछ नहीं होने वाला, बात मान जाओ मेरी, तुम लोग कहाँ घबरा रहे हो, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई आईपीसी नहीं, कोई अदालत नहीं, हम पुलिस वाले हैं यार। 9 लोड करो और बटाक 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 बटाक, ऐसी सोच को तो एक कदम नहीं चलने देना। ये मेरी बात ही नहीं मान रहे यार, पता नहीं कैसे लोग हैं। यूं गुस्सा आ रही थी मेरे को, पागल हो गए हो क्या तुम लोग, तो क्या रहा है, आपने सोचा भी है कि देखते हैं हितेश कहाँ लड़कियों को बचाएगा। तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लंड। अच्छा, यही सोच मेरी कॉलोनी के अंदर कुछ लोगों की, मैं इनसे बार बार कह रहा मेहरौली थाने वालों से, मैंने कहा यार मेरी रिवॉल्वर दे दो, आईबी का मैं अपना रिवॉल्वर नंबर बताऊं सब पिटेंगे ये आईबी वालों की, तो इनकी माँ की चूत बहन के लोड़ों की बहुत मारूंगा इनको। मैं बताता हूँ ना, मेरा AK-47 नंबर भी है। कब का इशू हुआ है मेरे को AK-47 नंबर, मुझे कब का इशू हुआ है, पर इन बहन के लंडों ने एक नहीं सुनी। 3245 चेक कर लो, रिवॉल्वर नंबर बताऊं अपना, पर इन माँ के लोड़ों ने ना बहन के, इनकी माँ का 14 मारा, बहन की चूत इनकी, यूं गाली देता हूँ मैं कहा भाई वो तो तुम ही ला के दोगे ना, तभी तो CRP वालों को मैंने यहाँ से हटवा दिया था, मैं भग जाऊँ यहाँ से, चलो तुम्हारे जैसे चूतिया मेंटालिटी के लोग नहीं रखते हम, पुरुषवाद मेरे को पसंद नहीं है। यहाँ महिलावाद से तो क्या कहते फुर्सत मिलती नहीं हमें,
बहन के लोड़ो पुरुषवाद और दिमाग पे रखे हम। मैंने इनको कहा भाई मेरी AK-47 है, मेरी रिवॉल्वर है, ठीक है, वरना NSG वालों को लिख के दिया। तभी तो मैंने इनको कहा बहन के लोड़ों को, मैंने कहा तुम ना, तुम्हें किन्नर लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम असली वाले हैं। NSG वालों के कान पे जूं नहीं रहेंगी भाई साहब। हम तो छुटते ही मार देते हैं वहाँ पे। SPG वर्ल्ड में दिख जाए ना कोई, छुटते ही मार देते हैं हम तो। रिवॉल्वर नंबर मेरा उसमें होगा, IB का रिवॉल्वर नंबर मेरा नाम है। मेरे नाम को अगर ABCD पे डिकोड करोगे ना तो मेरा रिवॉल्वर नंबर आ जाएगा। मेरी सेंट्रल विजिलेंस की भी रिवॉल्वर है। दूसरी डायरी में लिखा होगा। मैं बता, IB का ही है रिवॉल्वर नंबर मेरा, मेरा नाम है। नहीं नहीं, पुलिस वालों में रिवॉल्वर तो IB वालों के पास होती है सिर्फ, और किसी को नहीं होती, और किसी को इशू नहीं होती है। ये कर रहे होंगे तो अलग बात है। ये जो इतना शोर मचा रहे हैं ना, ये सब पिटेंगे बहन के लंडे, सब पिटेंगे ये।
मैंने तो उसी दिन सीआरपी वालों को रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ जो आए थे। नहीं, पूरी सीआरपी थोड़ी, जो यहाँ आए हुए थे, मैं तो उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था। मैं जाओ, मैंने, आप मेरी टीम में नहीं आ सकते। मेरी टीम में एक चीज़ अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और वो जानते हो क्या? हाँ, सीनियर्स की बात नहीं टाल सकते आप। आईजी मैंने बोला ना अपने आप को, आपने तो नहीं बोला ना। मैंने बोला ना आईजी, मैं इंस्पेक्टर जनरल हूँ सर, आप नहीं हो। मेरी उम्र से क्या मतलब आपको? उसी दिन तो फिर सबको घर भेजना शुरू कर दिया था। विजिलेंस का शायद ये है मेरा, विजिलेंस की रिवॉल्वर नंबर 15486251 शायद। नहीं, मेरा विजिलेंस सर्टिफिकेट नंबर जो है ना, वो है मेरा रिवॉल्वर नंबर। हाँ, उसी का चक्कर में सब पीछे पड़ गए कि हमें भी। अबे भोसड़ी वालों, तुम्हें नहीं मिलेगी माँ के लंडो। तुमने ऐसे काम किए हैं। जिस दिन मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ केस डाला था ना, उसी दिन मेरे को रिवॉल्वर इश्यू हो गई थी। पर ये अपनी माँ चुदवारे बहन के लंडे। ये उसी दिन से ना इसके पीछे, क्या नाम है, अपूर्वा के पीछे पड़ गए कि ये विजिलेंस में है, ये है, वो, इसे तंग करने लग गए थे। फिर जब मुझे पता लगा, मैं कहा ये लड़की नहीं मानेगी, ये नहीं रहेगी मेरे बिना, क्या कर सकते हो। उनका बेटा ऐसा है, तुम सब पिटोगे, पंगा वो भी मुझसे। तुम्हें पता नहीं, पुलिस वाले एक ही केस में मारते हैं सबसे ज़्यादा, और बेटा वो लड़की का केस है। और आज तक मेरे ऊपर गाली गलौज, झापड़ थप्पड़, बदतमीजी के केस भले दर्ज करा दिए हों किसी ने। किसी महिला के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ का केस रजिस्टर्ड नहीं है सर, किसी के साथ नहीं। कि मैंने किसी महिला को जो है रेप करने की कोशिश करी, घर में भी मेरे आई हो तो किसी का अपमान किया हो, कभी नहीं। मेरे डिक्शनरी में ये काम है ही नहीं। हाँ, ये साफ बात है, छेड़ने का मामला है, वो उधर वहाँ भला मानो चाहे बुरा, वो छेड़ती है ना। अब मैं छेड़ने का जवाब नहीं दूँ तो वो सीज फायर उल्लंघन करती हैं। उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, राबी ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हाँ, वो मैंने यार वो ट्वीट कर दिया था कि भारत में वीआईपी और वीवीआईपी के नज़दीक ना ये बुरके वाली महिलाएं नहीं जाएंगी, तलाशी हो जाएगी। इस बात से बुरा मान के राबी पीरज़दा ने क्या करा, सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहन के हाथ में बुरका दिखा दिया, कह अंदर के हमने सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहनी है। मैं तेरी माँ का भोसड़ा, मैंने कहा देख अब तू सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। अब समझ नहीं आ रही है, देख ये थी रियलिटी और कोई बात नहीं है। ये जबरदस्ती माच द्वारा बहन का लंड बीच में आकर के, तू कौन है बे? बात उसके मेरे बीच में चल रही है और कोई बात नहीं थी। और उसको राबी को बचाने के चक्कर में मरियम कूद पड़ी। मरियम और राबी की जोड़ी के कारण पाकिस्तान की इतनी सारी महिलाएं, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी छेड़ मारूंगा, सिंपल है। तो मैं अपने देश में वीआईपी और वीवीआईपी की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, तो तुझे क्या मतलब है? तू कौन सी मुसलमानों की यहां पे हिमायतदार बन रही है? सही है गलत है? तो तेरे को क्या हक बनता है? तू उस पार, तूने सीज फायर का उल्लंघन किया ना है? मैंने बोल दिया फिर इमरान को, मैं ले फिर, मैं कहा लड़की दिखा रहा तो ढंग के कपड़े में दिखा दे। इन बहन के लोड़ों की झांट चल गई। तो तुम समझाओ ना अपनी वालियों को, क्या फर्क पड़ गया? शादी एक से
मैं तो इमरान को बोल दिया, तेरी माँ जिंदा होती थी बहन के लोड़े में तेरी माँ से भी शादी कर। तू क्या बात कर रहा है बे? मैंने तभी तो बोला, मैं कहा जब बात मुझसे कर रही है, आपका तेरी शादी विद्युत जम्वाल से कराऊं? सिंपल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं भारत की सभी महिलाओं से, आप मुझे बताएं मैं कहां गलत हूं। चाय पी लेता हूं। मेरी गलती बताओ ना। क्यों क्यों ये पुलिस वाले जो है मुझसे नाराज होंगे? सर मेरी कोई गलती नहीं है, बात बस इतनी सी थी। मैंने जो ट्वीट किया उसमें मैंने साफ लिखा था कि भारत में वीआईपी और वीवीआईपी की सिक्योरिटी में थ्रेट ऐसी थी ना कि हाँ, मुस्लिम महिलाएं जो है बुरके में नहीं आ सकती, लंबे वो जो कुर्ते होते हैं ना ढीले ढाले में नहीं आ सकते, तलाशी हो जाएगी। तो तेरे को क्या दर्द लग गया मुसलमानों का? तो बहुत बड़ी मुसलमान बन रही है। मैं बनूं फिर हिंदू अभी? देख ले फिर। तो तू मेरे को सुसाइड बॉम्बर की पता नहीं कहाँ से वो दिवाली के पटाखे, पता नहीं वो डब्बे डुब्बे पेंट, वो तो है ही एक बना बुनू को एक जैकेट सी बना के यूं पहन करके ऐसे दिखा रही, और हाथ में बुरका, और पता नहीं कहाँ से तो अपने हाथ के कतरन से सिली हुई स्कर्ट पहन ली इसने। हाँ हाँ, वहां से मामला बिगड़ा था। फिर सीज फायर उल्लंघन उन्होंने किया ना, तो मैं भी इधर से चालू हो गया। मैं कहा बहन के लोड़ो पाकिस्तानी में तुम्हारी एक एक की बहन चोद दूंगा, तुम जानते नहीं हो, मेरे को समझा लो इसको। इमरान ने फिर उनको दोनों को बोला मेरे से निकाह कर लो। मैंने कहा यार मैं निकाह विकाह नहीं करता, मैं हिंदू हूँ। कह रहा यार जो भी है यार, पर तुझे हाँ करनी होगी। मैं नहीं कर सकता भाई, कि नहीं तुझे हाँ तो करनी होगी। मैं कहा अच्छा ठीक है देखेंगे। कह नहीं नहीं नहीं। मैं कहा अच्छा हाँ। कह नहीं कबूल बोल। मैं कबूल वबूल नहीं बोलता मैं, भले अग्नि मिसाइल के 4 फेरे क्यों ना लेने पड़ जाए। उस दिन से सिलसिला चला आ रहा था बस। पर यहां सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस का सर्टिफिकेट, ईमानदारी की शपथ लेने के लिए अगर मैंने अपूर्वा जी को कहा वो बहन के लोड़ो, तो उसके पीछे क्यों पड़ गए तुम? तो विजिलेंस में आ गई तो क्या हो गया है? मेरे ख्याल से उसने बनवाया भी नहीं। उस दिन से दिमाग लगा दिया स्मृति ईरानी वगैरह सब ने, तेरी माँ की चूत बहन की लोड़ी, तू पागल समझ रही मेरे को? मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ तो देख ले। मैं जब भी जाता मेरे से कहते यार ये ना बड़ा चुप बैठ रहा था, कुछ बोलता नहीं। मैंने कहा यार मैं बोलना शुरू करूंगा ना, मैं बहन के लंडो तुम्हारी सबकी माँ चुट जाएगी 2 मिनट में, और कुछ नहीं होगा। मैं लंड नहीं समझूंगा तो बहन के लड़ो कुछ। और नेताओं के आगे पीछे घूमना मेरे रत्ती भर मेरे बस की नहीं है भाई। तू नेता है, प्रधानमंत्री, कोई हो तू, काम है बता दे कर देंगे। अब तू कहे कि रोज आकर के पहले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, भाग यहाँ से, इतनी सी बात थी। अब उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा थोड़ा वहां में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया, इधर टीम काम कर, ये हुई बहुत परेशान। उस तरफ जो है, उधर से जो है ना, देखो राबी पीरजदा और उसको बचाने उतरी ये हाँ यही है, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाली जो है, हाँ यही जो है। पता नहीं अब हम पानी नहीं पीते, हमने पानी पीना छोड़ दिया, हमने खाना खाना छोड़ दिया। पागल हो गई है क्या तू? उससे कौन सा क्या कहते हैं तेरा, मतलब कोई ईद साल में 6 बार आ जाएगी, तू खाना खा चाहे मत खा, सही है गलत है? तो इसमें अब आप बताओ, देखो दोनों देश की पुलिस को सोचना होगा ना, दोनों देश की आर्मी भी सोचे बैठ के आराम से। देखो मेरी बात आपको सुननी होगी। देखो लड़की आपकी छिछोरी है, मैं नहीं हूं। लड़की आपकी छिछोरी है, और उस छिछोरी के साथ ये दूसरी वाली नेता कहती है अपने आप को ये उससे बड़ी छिछोरी है। बिल्कुल है। मैं जब आईसीजे बना, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, तो इसे और बुरा लग गया। इंटरपोल में आया मैं 946, इसे और बुरा लग गया।
आप लोगों को लग रहा है मैं बातें बना रहा हूं? मैं अपनी हंसी रोक के बड़ी मुश्किल से आपको बता रहा हूं। मैंने ट्वीट भारत में वीआईपी वीवीआईपी को की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोला ना। तेरे को यहाँ के मुसलमान और मुसलमानियों का क्या दर्द? क्यों दिमाग लगा रही है तू? तू क्या धमकी दे रही है? इसका कहने का मतलब था उस फोटो में, हाँ, वो फोटो गलत वायरल कर दी गई। उसका मतलब ये था फोटो का कहने का कि नहीं, हम बुर्का उतार देंगे तो क्या हमने अंदर सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनी है? इतना सा मतलब था। तू कहना क्या चाहती है? तेरे तेरे देश को क्या मतलब है? तुमने ठेका ले रखा साहब पूरी धरती के मुसलमानों का, हैं? पाकिस्तान से 2 छिछोरी हैं वो, भारत में इस लड़के को चैलेंज दे रही हैं। इमरान ने दोनों की शादी करा दी मेरे से, मैं भी कर लूंगा। पता है क्या कहते हैं वहां पे? इसकी 100 शादी और करो। 100? मैं क्या बात कर रहा है यार तू सबसे करा दे जितनी है। पाकिस्तान की आवाम ने चेंज कर दी तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। क्या बात कर रहा है यार? उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और बैट बटालियन ये सब लग गए अपनी बहन चुदने से बचवाने के लिए, और कोई बात नहीं है सर। मैं इसको देखो तमीज से बोलो तो बस इस बात से रुक गए कि कहीं जो है मैं वो शादी तो हो गई, बच्चे पैदा हो जाएंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये अपने जीजा को बहन के लोड़े, मैं इनका जीजा हूं, ये माँ के लोड़े अपने इस जीजा को, सुनने वाली बात है, बच्चे पैदा करने से रोकेंगे? नहीं, सोचने समझने वाली। उसमें बहन के लोड़े या माँ के लोड़े साले निकाह शादी करा दिया, फिर गरीब हो गए, कह रहे हक मेहर चाहिए। तो बहन के लोड़े तू शादी करा रहा है मेरी, ये लौंडिया सप्लाई कर रहा है? यूं मेरी इनसे बिगड़ गई। इन माँ के लोड़ो मुसलमानों को मैंने पहले समझाया था, देखो तुम बहन के लोड़ो, तुम सब अपनी अपनी बहन चुदवाए बिना मानोगे नहीं। तो यहाँ हैदराबाद में थी कुछ, वो 10 ने उन्होंने कह दिया मुझे आपसे निकाह करना है। मैंने कहा आती जाओ, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। क्या बोलूं साहब, आप छिछोरी नहीं बोलूं उसे? सरेआम भारत में एक लड़के को वो इस तरह चैलेंज कर रही है। मैं कहते एक डायलॉग बाजी में ही लपेट दूंगा, तू जानती नहीं है मेरे को, बहुत मुंह फटू मैं। मैंने लिख दिया फिर पाकिस्तान को सीधा सीधा, इमरान को साफ कह दिया, मैंने कहा लड़की दिखा रहे तो ढंग के कपड़े में दिखा दे यार। सुसाइड बॉम्बर जैकेट में कौन पसंद करेगा उसे, शक्ल कितनी भी अच्छी हो? जो मरना है चूतिया समझा मेरे को? इतनी सी बात है। आप बताओ ना सर, कहाँ गलत हूं मैं? वे बहन के लोड़ो नहीं, मैं उनके साथ सुहागरात मनाऊंगा, तुम माँ के लोड़ो ना कमरे के बाहर टोकन लेके बैठ जाओ ना, जब जब आया करूंगा पैसे ले लेना। तुम बहन के लोड़ो भोसड़ी वालो, नहीं तो यही बोलूंगा मेरे से पहले माँ के लोड़ो तुम ही बना लो सुहागरात उनके साथ। बहन जो चूतिया समझा मेरे को? नहीं तो फिर बदतमीजी उसने करी पहले। मैं भारत में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, इनकी क्यों मां चुद रही थी? तो वो क्यों ऐसी फोटो वायरल करेगी? फिर वही बात है, इस बहन के लोड़े को मैंने पहले समझाया था, तेरी माँ की चूत, अपनी उम्र देख। मेरी प्रोफाइल पे चड्डी ब्रा में जो लड़कियां हैं तेरे लिए ये बच्चियां ही हैं, छोटी बच्चियां, क्या हो गया, पहन के घूम रही है। तेरी क्यों माँ चुद रही है? बहन के लोड़ा पागल हो गया क्या तू?
बीच में खाम का तफड़ी ले रहे हैं सब। वो सिलसिला तब से लेके आज तक रुका नहीं है सर। अमिताभ बच्चन की माँ की चूत बहन के लौड़ेगी। सारा अली खान के लिए कह रहा है कि मैं गोद ले लेता हूँ। क्यों लेगा तू गोद? तू क्यों लेगा बहन के लोड़े? तू क्यों लेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो मुसलमान है, हिंदू मैं समझूंगा। नहीं तेरी क्यों, तेरी गांड की क्यों बवासीर फूट रही है भोसड़ी के? खाम का बीच में सलमान खान, शाहरुख खान, तुम्हारी माँ की चूत बहन के लोड़े कटवो साहब। यूं यूं गाली गलौज शुरू हुई फिर। बस इतनी सी बात है। उसके बाद ये कह रही गाना गा रही, हाँ वो तौबा तौबा वाला गाना गा रही। मैंने कहा यार ये जो है ना, मैंने कहा अब डोंट ट्राई टू प्ले फूल। समझ में आई? मैं बदतमीजी पे उतर जाऊंगा, तू जानती नहीं है मेरे को। फिर मैंने भी डायलॉग चेप दिए ऐसे दबा के। मैं तो चूतिया समझ रही मेरे को? हाँ सही है गलत है? खा मखा बहन के लोड़े। यहाँ एनएसजी में नए लौंडे होंगे थोड़े से, हाँ थोड़े साफ सुथरे दिखते होंगे। क्यों बहन के लोड़ो? उससे पहले तुम कुंवारे नहीं थे? नहीं, उसको देखते ही अब सब कुंवारे हो गए। उसको और मरियम को देखते हैं सब, अब सब कुंवारा अपने आप को कुंवारा महसूस कर रहे हो। बस्सी भी भाजपा को क्यों मारा आज हमने? तुम्हारी माँ की चूत बहन के लोड़ो। यूं बोला मैंने पाकिस्तान को, तुम बहन के लोड़ो सबके सब बहन चोद हो। तुम ही रख लो पहले, तुम ही स्वागरात मना लो ना अपनी बहनों के साथ। तो और क्या बोलूं इन माँ के लोड़ों को? नहीं, जब लड़की का आने का समय होगा तब बहन के लोड़े साले कंगले हो रहे हैं, साले भिखारी कहीं के। नहीं अब कंगले हो रहे हैं, अब तो नवाज शरीफ ही कंगला हो गया। क्यों? अब पाकिस्तान में इमरान खान से जो है मेरे 600 करोड़ नहीं जा रहे। इमरान खान ने अपनी बेटी बुसारा मेनका से मेरा विवाह करा दिया। मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा यार क्या बजाक बेकार की बात है। कह रहा पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है मान ली तेरी बात। नहीं कह रहा माँ चुदा ना बहन के लौड़े अपनी, मुझे क्या मतलब? तू मना ले पहले स्वागरात बहन के लौड़े, चूती है मुसलमान। और क्या बोलूं मैं? तुझे क्या मतलब बहन के लोड़े, तेरी माँ की चूत। हाँ नहीं मैंने भी बोल दिया उस दिन साफ साफ इन माँ के लोड़ों को, भोसड़ी वालों को, बैट बटालियन और इनको रेंजर्स को। हाँ हाँ और क्या? बहन के लोड़े यही मुसलमान साले भोसड़ी के बहन चोद हैं धरती पे। इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़े, गाली है ये तो। नहीं तो फिर निकाह शादी क्यों कराई दे? हैं? नहीं उससे पहले तेरा खड़ा नहीं हो रहा था? नहीं अब सब कुंवारे, अब पाकिस्तान में जो है ना, अब सब कुंवारे घूम रहे हैं। क्यों बहन के लंडो भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत। बताओ यार, अब सब कुंवारे घूम रहे हैं। माँ की चूत में जाओ ना बहन के लड़ो, हमें क्या लेना देना। हमने तो कह दिया बाय बाय पाकिस्तान बस। जब तुम्हारा बहन के लड़ो मुसलमानों, अपनी बहन पे तुम्हारा पानी चढ़ जाए ना फिर भेज देना है। और क्या बोलूं? ये बहन का लोड़ा चूतिया का पट्टा, माँ का लोड़ा। इसकी पॉलिटिकल पार्टी भी है लड़कियां। नियत देख इस बहन के लड़े चूतिए की, इसकी माँ चोद देंगे बहन के लोड़े। तू जानते नहीं पुलिस वाले हैं ये। ओ एक बार ना सुन, मेरी बात तो सुन ले। तू एक बार को जो है ना, हाँ भिंडरावाला का समर्थक निकल जाइयो, शायद छोड़ दें तेरे को। हाँ कांडपाल का समर्थक मत निकल जाए, माँ छोड़ती है तेरी, तू जानता नहीं है। हाँ बहुत बदतमीज है।
ये काम नहीं होते हैं। नहीं नहीं, अब जब शादी हो गई तो उन दोनों ने बोला अपने घर में कि अब हमारी शादी हो गई है इनसे, हमारे पैसे दे दो, खर्चे के हम जा रहे हैं। अब सब बहन के लोड़ों पे जो है ना गरीबी आ गई, अब सब यूनाइटेड नेशन की एड का इंतजार कर रहे हैं। साले भिखमंगे नहीं के। जकात लूटने वालों में से ये। बेटी, हाँ बेटी पेंटिंग बना बना के पैसे इकट्ठे कर रही है कि घर आ जाए हैं। और यहाँ ये बहन के लोड़ों का ना अभी 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 इनको बॉर्डर पे जो है वीजा और पासपोर्ट अभी चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक कर रहे थे जब यहाँ से इनके ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ इलीगल, वो क्या नाम है, विजय माल्या भग गया, नीरव मोदी भग गया, तब नहीं चेक हो रहा था वीजा पासपोर्ट। अब सबका चेक हो रहे हैं। अब तो वो सीआरपी वाला अशोक कुमार भी कुमारा है, बस्सी भी कुमारा है। अब तो ये हालात हैं। जवाब सुना बहन के लैंड का, सिख रेजिमेंट में था वो, क्या जाएगी तो इधर से ही होके। ये जवाब है इन बहन के लोड़े, ये सुखविंदर सिंह बादल और अमरिंदर की प्रजा का। ये है ये बहन के लोड़े स्वर्ण मंदिर के भक्त, गुरु नानक के चेले हैं ये वो सरदार हैं। अब समझ गए तुम? जाओ यार कहीं और खालिस्तान ले लो। तुम्हारे जैसों ने बहन के लोड़ों ने देश को बदनाम करने की सोची है, मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, अब तो काबा भी गरीब हो गया। अब तो काबा में भी न्याय नहीं होगा, सऊदी गैजेट में भी न्याय नहीं होगा। अब तो वहां का इमाम भी कुंवारा हो गया। अब तो सऊदी का सुल्तान है ना वो किंग बड़े साहब, अब तो वो भी कुंवारा हो गया। इन दोनों को देखने के बाद मेरे से निकाह विवाह हो गया, अब वो भी कुंवारा महसूस कर रहा होगा। क्यों बे एच? हाँ क्यों? अब तो ये मोहम्मद बिन सुल्तान भी कुंवारा महसूस कर रहा होगा ना एमआरएम को देख के। हमारी बहन ना चुदवा दी ना मैंने, एक की बहन के लो, मेरा नाम भी हितेश है। तुम रुको तो सही। नहीं मैं बता तो रहा हूं तुम्हें, तू कर लेना नाइजीरियन से, तू कर लेना है, तू कर लेना। इतनी तो घूमती है यहाँ, तू सोमालिया चला जा। मैंने रोका तेरे को, पूरा अफ्रीका भरा पड़ा है, मसाई मारा वाली से कर लेना। सिंपल सी बात है, नहीं करनी ना मेरे को, क्यों करूं? अब बाप रे बाप, क्या नाम था इस बहन के लौड़, अशोक गहलोत। अब तो ये भी कुंवारा ही है। मरियम नवाज को देखने के बाद जो है ना, अब तो अशोक गहलोत भी कुंवारा ही घूम रहा है। बता तो रहा हूं मैं, अपूर्वा को देखने से पहले तक बीजेपी में सब शादीशुदा थे, और अब अपूर्वा को देखने के बाद तो मोहन भागवत भी कुंवारा है। सारे पूर्णकालिकों ने जो है ना त्याग पत्र दे करके सब जो है अल्पकालिक हो गए हैं। अब तो बजरंग दल में जो है ना हनुमान जी भी सोच रहे हैं अपूर्वा को देखने के बाद। तो रुक बहन के लोड़े बंदर। मतलब मैं एक बात जानता हूं, देखो ये माँ के लोड़े अपने दुख से दुखी नहीं है भोसड़ी के, मेरे सुख से दुखी हैं, मेरे सुख से दुखी हैं बहन के लोड़े। अब डिंपल, क्या नाम था उसका, डिंपल यादव है ना, मुलायम सिंह यादव की बहू जो है, पता नहीं इनके घर में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, इन्होंने जो डिंपल यादव को बहुत मारा वारा, उसके घर वाले लेके चले गए,
डिवोर्स वगैरह हो चुका है उसका, उसने मेरे से विवाह कर लिया। इसकी माँ का। उसके बाद तो मुलायम सिंह यादव भी कुंवारा समझ हो गया अब तो। मैं बता तो रहा हूं तुम्हें। मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा है, हैं? वो बहन का लोड़ा जो है आशिकी आशिकी 2 का जो हीरो है ना, उससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को। सलमान खान को देखा है, वो अपने आप को आशिकी 2 के हीरो से कंपेयर कर रहा है। तेरी माँ की चूत बहन के लंड भोसड़ी के। आग लगा दो फिल्म इंडस्ट्री को। तो कपिल शर्मा शो को देखा है, कपिल शर्मा को? वो बहन का लोड़ा भोसड़ी का, ये क्या नाम था इसका, नहीं 2-4 हीरो के नाम, ये देखने में मैं बताता हूँ तेरे को। रणवीर कपूर से अपनी बराबरी कर रहा है बहन का लोड़ा है। जॉन जॉन अब्राहम को देखा है तुमने? ये मिका मिका जो है जॉन अब्राहम की बराबरी कर रहा है। मैं तो कह रहा था इनकी माँ की चूत, इन बहन के लोड़ों को ना रेल की पटरी पे देके काट दो। जॉन अब्राहम को देखा कभी है? नाम देख कितना कितना डैशिंग है जॉन अब्राहम। सोचना, शाहरुख खान बराबरी कर रहा है जॉन अब्राहम की। आमिर खान की औकात देख इस बहन के लंड की। आमिर खान की औकात देख विवेक ओबराय से बराबरी कर रहा है। चप्पल कहाँ इसकी बहन की चूत मारी। अमिताभ बच्चन को देख, अमिताभ बच्चन को। ये बहन का लौड़ा भोसड़ी का फिल्म इंडस्ट्री पे धब्बा सैफ अली खान की बराबरी करता है। ये बहन के लड़े पागल हो गए क्या तुम लोग हैं? ये सोचने वाली बात है ना। इस बार फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 5-1 सालों में भाई इतने बढ़िया बढ़िया हीरो आए, कसम फिल्म इंडस्ट्री में 4 चांद लगा दिए, पर ये माँ को लड़ा वही मैं बहन के लड़ तेरी माँ के चूत। तुझे ना प्रिंस गिरा था ना बोरवेल में, याद है तेरे को? ये बहन के लड़ उसी में फेंक दूंगा तेरे को भी, वो भी सर के बल। एक इसने बहन के लड़ छुछुंदर पैदा कर दिया, अभिषेक बच्चन। हाँ कह रहा ये बहुत स्मार्ट है। तेरी माँ के चूत। विद्युत जम्बाल को देखा तूने? हैं? टाइगर श्रॉफ को देख, बहन के लोड़े राजपाल यादव के डुप्लीकेट। एक पिक्चर का बना लियो सीफू। अच्छा सही कह रहा तू, सही कह रहा तू। जा भाई यार, तू घर जा, मेरी बात मान जा। टाइगर श्रॉफ तू घर जा, जा भाई जा। चलो जैकी का लौंडा टाइगर। चुप। लड़कों की हाइट देख, पर्सनालिटी देख। मैंने कहा तुम रुक जाओ यार, तुम खामखा की पिक्चर में। प्रभास को देखा बाहुबली में? इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दिखा दिया, लग ही नहीं रहा मेरे को। ऐसा लग रहा था मतलब रामानंद सागर का सीरियल बना दिया। तीर जा रहे हैं सू, बंदे देख अब टकराएगा, अब टकराएगा, अब टकराएगा। और महाभारत में सो इतनी जल्दी टकरा गया। इसको देखा तुम? मुकेश खन्ना को देखा तुमने शक्तिमान में? शक्तिमान में देखा? सदर बाजार से सिलवाई थी क्या वर्दी? शक्तिमान। ये नहीं कौन सा महान बना है? नहीं ये कौन है? ये दारू पी के जो आता संसद में, आम आदमी पार्टी वाला। क्या है? खुशवंत मान? नहीं, क्या है? यशवंत मान? नहीं, हरभजन मान? नहीं, को नाम है ना मान करके जो है, तो वही वाला शक्तिमान है क्या? तो जा यार, तू जा, दिमाग की माँ के भोसड़ा मत करने। बैठने के मार मूर देंगे तेरे, जा पड़वा पड़े यार।
मैं इन लड़कों को ना देख, आशिकी 2 का हीरो है रणवीर कपूर है, और एक रणवीर है एक रणबीर है, दो है ना ये हो गए, मतलब ये हैं करीबन 25 30 40 लड़के हैं ये। मैंने कहता हूँ तुम मिस्टर यूनिवर्स में रहने दो, तुम्हें तेरी रहन दन चूतियों को उधर ही छाट देना। जैसा मिस यूनिवर्स में उसको भेजा था ना सुष्मिता सेन को, चल तो उधर चल। श्रेया घोषाल को बोला तू गाना का बहुत अच्छा लगता है, तू तू जैसा मर्जी गाना का हमें पसंद आएगा, पर अगर भूल से अगर लता मंगेशकर की फोटो दिखा के कहा ये गाना इसने गाया है, मैं तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लड़ो, एक एक को गोली मार दूंगा। उधर वाले उधर रखो, उधर रखो उधर वाले। नहीं तुम कमांडो ठीक हो। चलो ये गरीबों उधर जाओ, मिस्टर यूनिवर्स बन जाओ। जैसो मिस यूनिवर्स है ना। हाँ हाँ, क्या बात कर रहा है तू? तूने सरकार कौन सी पिक्चर में ऑटो क्या ऐसे चला है? हमारे यहाँ कालेश्वर राणा अपने आप को कम नहीं समझता किसी से उस दिन से। पांच छह बार पिट चुका है ये। पिक्चर में अब बात मान ली तेरी भाई, फेरारी फुरूरी नहीं चलाते हुए दिखते गरीब कहीं के बहन के लोड़ों चूतियों। ऑटो चला रहा है हीरो, कितना तगड़ा डैशिंग हीरो निकल गया, कर क्या रहा है बे? और धूम टू में, हाँ तू सही है, फास्ट एंड फ्यूरियस का डुप्लीकेट बना के भोसड़ी वाला। लैम्बोर्गिनी चला ले, फेरारी ले आ। नहीं वो दिलीप छाबड़िया को मदद, उसको बोल चला बहन का लड़ गरीब, भारत में गरीबी बढ़ा रहा है, चलो इधर चल इधर। पागल समझ रखा है इसने। माउंटेन ड्यू में गाड़ी भेजी, मैंने कहा ये ओरिजिनल है, कहता नहीं इस पर केसिंग चढ़ा रखी है मारुति 1000 में। इस देश में अमिताभ बच्चन को तुमने देखा कभी लैम्बोर्गिनी चलाते हुए पिक्चरों में? कनस्तर बजाते हुए दिखेगा ये। रणवीर कपूर की पिक्चर देखी है वो? हाँ वो नहीं क्या, जिंदगी जीना इसी का कुछ ऐसा है ना, वो पिक्चर देखी है? माँ का बोलता पिक्चर देखा, डैशिंग बना रखी है, मतलब पिक्चर कुछ हैपनिंग है यार, मतलब अच्छा लगता है देखने में, कुछ एनर्जेटिक है। वैसे कोविड मरा वरा नहीं है अभी तक? हाँ हाँ, अबे भाई मान ली तेरी बात, तू बहुत सुंदर खूबसूरत हो, तू अपनी माँ के लिए है बहन के लोड़े, तो जाके अपना शो उसे ही दिखाया कर, कपिल शर्मा। और क्या बोलूं, तू रहने दे, फिल्म फेयर उधर रख, चल। हाँ हाँ चल उधर चल, मैं वैसे ही लड़कों को जो है ना 500 करोड़ दे दूंगा, चलो ये माँ की चौधरी बहन के लड़ गरीबों की, चलो उधर हटो, 5-5 हजार करोड़, ठीक है चलो जाओ उधर। हाँ हाँ यार, माँ का चूतन पागल समझ रखे यार भोसड़ी वालों ने। तो मतलब तू सरकार में, तू सरकार पिक्चर बना देगा, हम तो छोड़ देंगे। देख ऐसा है, जितनी पिक्चर तूने मेरे सत्ता संभालने से पहले इसने जितनी स्पीड में पिक्चर बनानी थी बना ली अमिताभ ने, ठीक है ना? एक अमिताभ, एक अजीताभ, इसी का तो रिश्तेदार है मरियम नवाज का, जो पहले वाला हस्बैंड था। हस्बैंड नहीं था यार वो, उसका एसपीजी था, शादी नहीं हुई थी, और ज़बरदस्ती शादी के पीछे पड़ गया था, उसका एसपीजी कार्ड था वो। जैसे इसका नहीं है, इवन का ट्रम्प का कुशनगर जो है एसपीजी कार्ड है, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, पीछे पड़ गए थे शादी करने के, बच्चे गोद लिए थे इसने, मरियम नवाज ने।
शर्त लगा ले। इसी बात की तो खुंदक थी। और वो 10-20 बंदे ले आया, बस अपने आसपास वो हटते ही नहीं थे। तो कर निकाह कर, और घर भाई वो कहती मैं निकाह नहीं करती। कुछ ज़बरदस्ती केस बना करके नहीं, नशा दिया था इसको कुछ, वैसे ऐसे मुंडी करवा दी, बस हो गया। शर्त लगा ले, एसपीसी चेक करा ले, चल लगाए 5 लाख करोड़ रुपए। इवेंका ट्रम्प और मरियम नवाज के दोनों मामलों पे लगाए 5 लाख करोड़ रुपए। यूं काबा में जाकर के रखवा दूंगा 5 लाख करोड़। मरियम नवाज का हस्बैंड नहीं था वो, उसका सिक्योरिटी ऑफिसर था। बाद में वो पीछे पड़ गया था शादी करने के, बच्चे उसने गोद लिए हुए। चूचू की बात कर रहे हैं ना, चूचू जानता है असलियत, चूचू खुद बता देगा। चू तो छुटते ही क्या देता है इनको, तो चूतिया समझ रहे हो क्या मेरे को? चूचू पता क्या, इतनी समझ है हमारे को यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम? कह रहा पार्टी कब है, शादी की पार्टी कब है, इतनी सी बात है। नहीं नहीं, यहाँ ओरिजिनल केस है, यहाँ समझाना पड़ेगा अपने तीनों बच्चों को। किसी ने इनका दिमाग भर गया, नहीं नहीं शादी हो चुकी है बेटा यहाँ पहले। नहीं नहीं, मैं इसका सिक्योरिटी ऑफिसर थोड़ी हूँ। अब किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन रामपाल तो है कहाँ आजकल? पता नहीं, वो पी कटुन पड़ा होगा। अनिल कपूर की बात कर रहा है क्या? तू कर जा। हाँ ठीक है तू जा। हाँ तो तुझे तुझे माधुरी दीक्षित आई थी पढ़ाने, 1 2 3 4। चलो बच्चे चल निकल। और यहाँ आएगा तो एक ही बात बोलेंगे, चलो बच्चों सब बोलेंगे का से कबूतर। चल बे चल। हाँ हाँ ठीक है, तुम वेलकम पिक्चर बनाओ नाना पाटेकर जैसी। इसको लेके जाओ साथ में, कौन है ये, चांदनी चौक टू चाइना। चलो उधर चलो ये। हाँ चल, इतना भी नहीं है, तू उधर साइड खड़ा हो। पराठे वाली गली की, पराठे वाली गली की गंध। अक्षय कुमार पराठे वाली गली में तो रहता था ये, वहीं की छूट है। मुझे बोलना सिखाएगा तू चांदनी चौक की भाषा? अच्छा। अच्छा वो, नहीं गड़बड़ हो गई थी, ट्विंकल खन्ना है ना, मिस यूनिवर्स वो थी, इसको मिस वर्ल्ड बनाना चाहिए था। क्या मेरी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? मेरे आगे आगे तो 4 बात और सुनेंगे। क्या इससे थोड़ी कुछ है, नहीं है कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है मेरे घर के सामने। किसी दिन मुंह पर बोल दो कहानी, दिमाग मत लगा। मेरे बच्चों ने बोल दिया, उसी दिन चिढ़ती है कहानी आंटी। पता नहीं दानी ने या ध्रुव ने पता नहीं। नहीं मैंने तो मना किया इनको, इधर मत आना बिल्कुल भी। क्या दिखाऊं पास पड़ोस में तुमने एसपीजी चेक करी नहीं कि सारा किस गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल सी बात है।
अब समझ गए खेल? तो वही है। गौरी खान का हस्बैंड शाहरुख खान। मोहम्मद गौरी खान, तो उसका नाम अधूरा है ना। मोहम्मद मोहम्मद गौरी खान का हस्बैंड शाहरुख खान। तेरे बेटे का मैंने ठेका ले रखा है भाई। पूरी सरकार पिक्चर में ना वो हीरो कोई और था, वो दूसरे वाला। हाँ, पूरी बजा के रखी उसने तुम्हारी ढंग से पूरी पिक्चर में। आखिरी में यूएस नेवी सील की ट्रेनिंग में गया वो। करण ने उसे मार दिया, तुझे क्या से पता? पानी में गया, खोल काल दिया, चलता बना मार के। ऐसे ही होगा, अगली किसी पिक्चर में जिंदा हो जाएगा। तुम्हारे ये घिसे पिटे जो सीन है ना, ये नहीं, वो कौन था वो सरकार पार्ट 2 में कौन था वो? गोविंदा 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 गोविंदा। पूरी पिक्चर में पता है अभिषेक बच्चन के बजाय पैसे वो कमा रहा था गोविंदा। मैं से खुद जिस दिन पिक्चर देखी ना खुदगर्ज में, मैं कौन कौन है भाई खुदगर्ज, ये क्या नाम है इसका, शत्रुघ्न सिन्हा था ना, अब गोविंदा बाकी सब। मैंने कहा सब खुदगर्ज है, इनको लिस्ट में से बाहर निकालो। वफादार पिक्चर बनी है कोई? कोई वफादार बनी हो तो उसमें से निकाल। इधर हो, ये कौन कौन है उसमें? ईमानदार बनी है पिक्चर, देखेंगे। जाबाज, वो इधर आओ, ये कौन कौन है? इन्हें भेजेंगे बॉर्डर पे। शोले पिक्चर में जो संजीव कुमार का रोल है ना, उसको तो बहुत बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया, पर किसी ने भी ये नहीं दिखाया बहन के लोड़ो तुम उस टाइम भी गरीब थे, आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा देते माँ के लोड़ो। पिक्चर में यही चीज, टेक्नोलॉजी नहीं दिखाएंगे। और आरजेडी का इतना तगड़ा प्रचार है ना इस पिक्चर में। आरजेडी की समर्थक है राष्ट्रीय जनता दल की, और जया भादुड़ी लालटेन चला रही है। उसी दिन से लालू प्रसाद यादव ने सोच लिया, माँ का बोल रहा तुम्हारी बहन के लड़ो, जिसकी माँ को जो नमो पंगे लेके दिखाओ। हाँ, इस देश में फिल्म इंडस्ट्री में अगर पागलों के परिवारों की गिनती शुरू होगी ना, तो मैं बता रहा हूँ, लिख तो लो,
तो क्या बोलेंगे, बना ले पिक्चर। और ये पागल है कौन? अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर को तो एक पिक्चर में पागल खाने में भी दिखा दिया है। क्या बोले यार, तुम साइड ही बैठे हैं। मेरे अंगूठे पे रच लिखा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह, चक्र का रैंक है मेरा। और यहाँ नरवाना कह रहा वो है मिलिट्री जनरल। भाई मेरे अंगूठे पे चार अक्षर है, चा से चक्र होता है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहा है वो है पुलिस वाला। और राष्ट्रपति पता क्या कह रहा है, वो है राष्ट्रपति। अच्छा भाई, तो ये जो जितनी भारत में, अरे ये सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है ना, कह रहा है वो सबसे बड़ा जज है। रच से रामचंद्र नहीं मान रहे ये लोग। और क्या पता क्या कह रहे हैं, अयोध्या इनकी है। अच्छा भाई, बैठ के पूरी लिस्ट बना ले, मारियो मूरियो मत। एम्स में ना पागलों के डॉक्टर भी बैठते हैं, सुबह ओपीडी है। हाँ, एसपीजी डिपार्टमेंट वालों को, उनको, एसपीजी वालों को भी बोले, वो और महापागल है। मतलब उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह मैं हूं, सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं। बे उनको पागल खाने में भर्ती करा दो, वो अपने आप ठीक कर देंगे। इनका पागलपन बढ़ता जा रहा है भाई। ओपेक, ठीक है ना, मैं भी वही पढ़ रहा था ओपेक देश के बारे में। एक बैरल मतलब 42 यूएस गैलन होता है, इसमें 160 लीटर पेट्रोल निकलता है एक बैरल में। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसमें 11 देश हैं और ओआईसी में 20 देश हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वर्ल्ड बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, सुनो देखो, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर मेरा है। और ये अंबानी, अदानी और रतन टाटा को कह रहे हैं ये सबसे पैसे वाले हैं। ये मीडिया वाले भी यही कह रहे हैं। सुधीर चौधरी पता है सबका डीएनए कर रहा है, सबका एकदम तरीके से। ये कोविड का पागलपन चरम पे है। मतलब मेरा पैसा वर्ल्ड बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में आएगा तो वहां बैठा हुआ एक महापागल पता क्या है, पहले केवाईसी करेगा। अच्छा भाई, लिस्ट बना ले, कुछ नहीं कहना, मारियो मूरियो मत। पागलों को मारने से पाप लगता है, पुलिस केस रजिस्टर छोड़ सकता है तेरे पे तू। हाँ, आराम से ले जाए इनको साइकियाट्रिस्ट के पास, चलो, पुण्य मिलेगा तुम्हें। अमिताभ बच्चन को ले जाए, उसको जो है ना, उसको जॉन अब्राहम, नहीं, इनको भी, सलमान खान को, आमिर खान को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन, इनको लेके जा। इनको जॉन अब्राहम और वो आदित्य रॉय और विवेक ओबेरॉय और ये क्या नाम है तेरा, रणवीर कपूर, क्या, रणवीर कपूर, ये नाम थोड़ा सा सिमिलर है। ये हैंडसम नहीं लगते। अच्छा भाई, जा। ऋतिक रोशन हैंडसम नहीं लगता है इनको, अभिषेक बच्चन लगता है, ठीक है भाई। और उनको मिस यूनिवर्स जिसने चुनी थी, ऐश्वर्या राय, उनका इलाज अभी तक कराओ। चलो, क्या बोलूं मैं, अफ्रीकन्स हैं, उनको वो ब्यूटीफुल लगती है, पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और क्या बोले यार, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह मेरे अंगूठे पे, सुनने सोचने वाली बात है। ऑर्डर मेरे नहीं चलेंगे। अच्छा भाई, चा से चाणक्य है, मैं, इनका अर्थशास्त्र सबसे बड़ा, ये मनमोहन सिंह बड़ा अर्थशास्त्री है, मेरे से बड़ा पी चिदम्बरम है, मेरे से बड़ी है वो क्या नाम है, निर्मला सीतारमण। बताइए डिमोनेटाइजेशन में क्या किया तुमने, नीलबटा सन्नाटा है।
भाई कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सब पकड़े गए नशे के कारण। सबकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई होगी, सब नशे में रहते हैं। इन आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को और इनकी औलादों को, ये मेहरौली थाने में जो बैठा है ना, राष्ट्रीय चिन्ह मैं हूं। ऑर्डर ऑर्डर वहां से ले रहा हूँ, सीपी दिल्ली, वो हेडक्वार्टर से, वहां से। भाई डीपी सीपी 3236 मेरा बेल्ट नंबर है, इंटरपोल 946 मैं हूँ, आईसीजे 645 मैं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है ना वो मेरे से ज़्यादा सीनियर है। अच्छा भाई, तो क्या बोलूँ, कुछ बोल सकता हूँ? ना इन बहन के लोड़ों की शकल अच्छी, ना इनकी अकल अच्छी। सोचने वाली बात है यहाँ पे। अबे माँ के लौड़े भोसड़ी के चूतिए, तू किताब पे चाक लिख करके, मैं तुझे कह रहा हूं, चाक तू लिखेगा ना कॉपी पे, रा लिखेगा, रा से राष्ट्र लिखेगा, भारत में रा होता है, भारत में रा है, और माँ के लोड़े आड़ी तेरी लकीर नहीं हुई तो तेरे घर की सारी लुगाइयां चो दूंगा। बोल, मंजूर है? मंजूर है? दिखा दे इसको फोटो, इंटरनेट से डाउनलोड करके देख ले। माँ का लड़का पागल है, भोसड़ी की है। मरो फिर, क्यों? मतलब डिमोनेटाइजेशन की मैंने पूरी रिपोर्ट बना के बैठ गई, प्रिंसटन में बता रहे हैं मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। न्यूज़ वाले में ना मीमांसा मलिक अभी भी सोच रही है यार अप्सरा मंत्र तो इसने चलाया नहीं, हम पे न्यूज़ क्यों दे। नहीं, न्यूज़ एंकर बनी बैठी हैं, अप्सरा मंत्र चलाऊं पहले मैं इन पे? अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं। भाई साहब कोविड पता है क्या है? कोरोना नहीं पता तुम्हारे को? हार्ट से ब्रेन तक जाने वाली कोरोना आर्टरी जो होती है, आर्टरी जो नस होती है ना, उसमें ब्लॉकेज आना, ये है कोविड-19 और कुछ नहीं है। दिमागी बीमारी है और कुछ नहीं है। आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। स्टनिंग होती है इसमें, स्टनिंग समझते हो? अचानक गिरता है बंदा और जब परमानेंट डेड हो जाती है ना, खत्म। इसलिए कहते हैं मरने के बावजूद बंदे के हाथ पैर हिलते रहते हैं। ब्रेन तो डेड हो जाता है, हार्ट जिंदा रहता है। ये है कोविड-19 और इसके अटैक आने के 19 तरीके हैं। पता चला तुम्हारे को कोरोना क्या है? मेंटल ब्लॉक ये है।
पता कर लो तुम। कोरोना जो है ब्रेन तक जाने वाली एक नस होती है, वेन, उसे कहते हैं। समझ में आई? उसमें ब्लॉकेज, ये है कोविड-19। पागलपन है, पागलपन। जानते हो कैसे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका ब्रेन आपको मजबूर करता है, आप रियलिटी पे से पकड़ छोड़ देते हैं। आप रियलिटी नहीं समझ पाते। मानो या ना मानो, भारत में इंडियन आर्मी 90% इन्फेक्टेड है। बैठा रहेगा बंदा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, समय बीत जाता काफी। पता कर ले भाई, तू सर्च कर ले, कोरोना, कोरोना आर्टरी, आर्टरी क्या बोलते हैं इसे? आर्टरी, हाँ, कोरोना वेन होती है ना, जी हाँ, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ब्रेन में ब्लड सप्लाई रोक देती है। और कुछ नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट किसी काम का नहीं है। इसमें टेस्ट जो होते हैं ना, लिखवा के समझा के बताते हैं। व्यक्ति अपनी प्रीवियस मेमोरी में ही काम करता रहता है। ये एक दिमागी बीमारी है। अनाप शनाप कुछ भी खाना शुरू कर देता है, बहुत भयानक है। ब्रेन डेड हो जाता है, हार्ट जिंदा रहता है बंदे का। शरीर का 90% नर्वस सिस्टम जिंदा रहता है। मारेंगे कैसे? इसके लिए कसाई काम आते हैं। ब्रेन डेड खत्म। टेक्निकली, कानूनी तौर पे ब्रेन डेड व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। यदि हार्ट मर जाए और ब्रेन जिंदा रहे तो हार्ट चेंज हो सकता है। और ये इतनी पतली वेन होती है ना, इसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। मानो या ना मानो, समझ में आ गई ना?